पितृपक्ष में 5 लोगों को भोजन करवाए जाते हैं। किसको किसको? पहला गाय, गौ माता को भोजन क्यों करवाया जाता? गौ माता के भोजन देने से सभी देवताओं को भोजन पहुंच जाता है। बोलो गौ माता की। दूसरा स्वान। अच्छा, स्वान को भोजन क्यों दिया जाता है पितृपक्ष में? स्वान को भोजन करवाता है पितृपक्ष में, उनका वह भोज यमराज तक पहुंच जाता है और अपने पूर्वजों को दी जाने वाली यातनाओं में यमराज के पास जब भोज्य पदार्थ पहुंचता है तो फिर यमराज अगर पितरों को यातना दी जाती हो या किसी कारणवश पितर किसी ऐसी योनि में है जिसमें अति से ज्यादा कष्ट पा रहे हो तो यमराज के पास पहुंचने से भोज्य पदार्थ से, पिंडदान से, गरुड़ पुराण से, त्रिपिंडी श्राद्ध से अथवा पितृ गायत्री के निमित्त कोई अनुष्ठान करने से अमुक साधक के पूर्वजों की यातनाओं को कम कर दिया जाता है। तीसरा भोजन किसको दिया जाता है? काक। तो काक माने होता है कौवा। कौवा को क्यों भोजन दिया जाता है? सबको मिलकर के खाता है, सबके साथ मिलकर के खाता है, ये तो ठीक है, पर किसका प्रतीक है कौवा? यम का। ये भी यम का प्रतीक है, यम का प्रतीक है और यह पितर लोक तक जाता है। पितर लोक तक पहुंचने के कारण जो भी कौवा को श्राद्ध पक्ष में भोजन करवाता है उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, इसलिए कौवा को भोजन करवाया जाता है। चौथा भोजन पिपील का, चींटी। चींटी को क्यों करवाया जाता है? चींटी को जो भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में भोजन कराएगा, शास्त्र कहते हैं उसको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भोजन किसको कराया जाता है? अग्नि को। जो भी ब्राह्मण मुख और अग्नि मुख में इन श्राद्ध पक्ष में भगवान को भोजन पवाता है, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होकर के उस साधक को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज का महत्व।